कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने प्रारंभ किया था अवकलन और उसके सूत्र के बारे में। आज हम उसी से आगे त्रिकोणमिति के सूत्र के बारे में बता रहे हैं। वैसे हम 11th क्लास में थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति के सूत्र के बारे में जान चुके हैं, तो भी एक बार वापस देखें। पहला फॉर्मूला है sin 2x का। sin 2x बराबर है 2 sin x cos x। sin 2x का एक और फॉर्मूला है tan के रूप में 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये sin 2x का एक और फॉर्मूला है 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। तीसरा फॉर्मूला cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos का और फॉर्मूला है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। cos 2x का एक और फॉर्मूला cos 2x बराबर ये sin के रूप में, दूसरा cos 2x का अगला cos के रूप में है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और tan के रूप में भी एक फॉर्मूला है cos 2x का cos 2x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। cos 2x के दो फॉर्मूले और sin 2x के दो फॉर्मूले और cos 2x के चार फॉर्मूले हैं अलग अलग। पहला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दूसरा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तीसरा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और tan के रूप में है 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगला फॉर्मूला tan 2x का। tan 2x बराबर होता है 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। अगला फॉर्मूला sin a प्लस b। sin a प्लस b बराबर होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a प्लस b बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b। अगला sin a माइनस b। sin a माइनस b बराबर होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। चिन्ह जो है वो माइनस आ गया है। अगला फॉर्मूला नंबर 10 cos a प्लस b। cos a प्लस b बराबर होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है। अगला फॉर्मूला cos a माइनस b। cos a माइनस b बराबर होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। अगला फॉर्मूला नंबर 12 tan a प्लस b। tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b। अगला फॉर्मूला नंबर 13 tan a माइनस b। tan a माइनस b बराबर है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b। अगला फॉर्मूला नंबर 14 cot a प्लस b। cot a प्लस b बराबर देखिए क्या है cot a cot b माइनस 1 बटा cot b प्लस cot a। अगला फॉर्मूला नंबर 15 cot a माइनस b। cot a माइनस b बराबर है cot a cot b प्लस 1 बटा cot b माइनस cot a।
फॉर्मूला नंबर 16 साइन 3x, साइन 3x बराबर है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। साइन 3x बराबर है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अगला फॉर्मूला नंबर 17 cos 3x, cos 3x बराबर है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। फॉर्मूला नंबर 18 tan 3x, tan 3x बराबर है 3 tan x माइनस tan क्यूब x बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। tan 3x बराबर 3 tan x माइनस tan क्यूब x बटा 1 माइनस 3 tan x। आगे सूत्र के बाद हम आरंभ कर रहे हैं प्रश्नमाला 7.1। प्रश्नमाला 7.1 जिसमें हमें x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। जो भी फलन दे रखे होंगे उनके x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो पहला इसमें हमें दे रखा है फलन y बराबर साइन x स्क्वायर, y बराबर दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर। फलन जो है वो साइन एक्स स्क्वायर है। ये हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम। तो LHS में तो जो y है वहां पे हो जाएगा dy बट्टा dx, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। दूसरी तरफ अवकलन करना है हमें x के सापेक्ष d बटा dx साइन x स्क्वायर। इसको ऐसे लिख देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो d बटा dx, इस तरफ dy बटा dx। दूसरी तरफ सबसे पहले अवकलन करेंगे तो साइन का, साइन ये x, तो साइन x का क्या होता है cos x, साइन x का होता है cos x, x के स्थान पे x स्क्वायर है तो वो लिखेंगे। अब हमें आगे भी करना है तो d बटा dx किसका x स्क्वायर का, फलन का फलन, पहले साइन का फिर आगे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का। तो cos x स्क्वायर तो ऐसे ही कैसे रहेगा, आगे x स्क्वायर में क्या हो जाएगा घात जो है वो आगे आ जाएगी, 2 आगे आ जाएगा और घात में से कम हो जाएगा, 2 में से कम करेंगे तो 1, तो कुल मिला के 2x। तो बन गया हमारे 2x cos x स्क्वायर। ये x स्क्वायर जो है cos के साथ में, इसलिए ये इसका साथ गुणा नहीं, ये 2x cos x स्क्वायर आंसर। तो dy बटा dx यानी अवकलन हो गया x के सापेक्ष 2x cos x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 y बराबर tan 2x प्लस 3, y बराबर tan 2x प्लस 3, x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो y का तो हो जाएगा dy बट्टा dx। दूसरी तरफ dy बट्टा dx किसका करना हमें tan 2x प्लस 3 का, हमें करना है tan 2x प्लस 3 का। सबसे पहले होगा tan का फॉर्मूला, tan का हो जाता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर और x के स्थान पे ये पूरा है 2x प्लस 3, tan का हो गया। अब इसका करना अंदर वाले का, तो d बटा dx 2x प्लस 3 इसका करना, इसलिए हमने d बटा dx लिखा है। तो कुल मिला के हो गया है sec स्क्वायर x, ये तो एज इट इज रहेगा। अब इसका क्या हो जाएगा 2x का 2x का 2x का क्या हो जाएगा 2 और प्लस 3 का हो जाएगा 0। 2x का 2 कैसे अचर है, 2 का होगा नहीं, x का होता है x के सापेक्ष 1, इसलिए 2 into 1 2, 3 का हो गया 0, 2 प्लस 0 2, इसका साथ गुणा, तो 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, ये हमारा आ गया dy बटा dx।
फलन का x के सापेक्ष अवकलन। अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या दे रखा है? y बराबर साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ये फलन दे रखा है हमें। इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्या बनेगा देखते हैं। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का dy बटा dx। सबसे पहले साइन का फलन देखो, फलन फिर और अंदर फलन फिर और फलन, यानी फलन के फलन का अवकलन करते जाएंगे जब तक पूरे फलन नहीं हो जाते। तो सबसे पहले साइन का, पहले तो मैं लिख रहा हूँ d बटा dx। हमें पूरे का करना है तो मैं एक बार पूरा लिख रहा हूँ, साइन cos x स्क्वायर। तो सबसे पहले साइन का क्या हो जाता है cos, और ये पूरा उसके लिए x, साइन के लिए जैसे ये पूरा x है तो cos के लिए भी cos x स्क्वायर। अब हमें करना है d बटा dx, किसका? साइन का कर चुके हैं, अब आगे cos x स्क्वायर का अवकलन करना है। आगे इसका हो चुका है, इसलिए इसको ऐसे ही ऐसे लिख रहे हैं। आगे cos का हो जाता है माइनस साइन, तो cos का मैं लिख रहा हूं माइनस साइन x स्क्वायर। cos का कर चुके हैं, अब x स्क्वायर का करना है तो d बटा dx x स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा इसका? सबसे पहले cos x स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे लिखा है, माइनस चिन्ह को मैं आगे भेज देता हूं, तो माइनस आगे भेज दिया, और साइन x स्क्वायर, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। क्रम से लिख देते हैं। सबसे पहले माइनस 2x साइन x स्क्वायर cos x स्क्वायर, आंसर। अगला प्रश्न नंबर सीधा करवा रहा हूं 6, प्रश्न एक बार देखें। प्रश्न नंबर 6 क्या दे रखा है? y बराबर साइन x डिग्री, साइन x डिग्री दे रखा है, तो डिग्री का कैसे करना है वो एक बार देखिए। x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का dy बटा dx, दूसरी तरफ हमें कैसे क्या करना है, d बटा dx साइन x डिग्री का। तो पहले साइन का हो जाता है cos x डिग्री। अब जब भी डिग्री का करेंगे तो जो भी किया हमने उसके साथ में लगा देंगे पाई बटा 180। साइन का सबसे पहले cos x डिग्री, और डिग्री होने के कारण हम उसके आगे पाई बटा 180। क्योंकि ये भी ध्यान दें कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं पाई बटा 180 रेडियन। तो 1 डिग्री के कारण इसको हमने पाई बटा 180 लगाया है। ये हमारे हो गया आंसर, dy बटा dx बराबर पाई बटा 180 cos x। इसके समान ही प्रश्न नंबर 8 है, वो देखें एक बार। प्रश्न नंबर 8, y बराबर दे रखा है sec x डिग्री, फलन जो दे रखा है sec x डिग्री दे रखा है, हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो इधर तो हो जाएगा हमारे dy बटा dx, दूसरी तरफ हम कर रहे हैं d बटा dx इसका sec x डिग्री का।
अब sec का क्या होता है सबसे पहले वो देखें। sec का होता है sec x tan x, तो sec x डिग्री tan x डिग्री, और डिग्री होने के कारण हम साथ में क्या लगा देंगे पाई बटा 180 साथ में गुणे में आंसर। अगला प्रश्न नंबर 12 वो देखें सीधा। प्रश्न नंबर 12 फलन दे रखा हमें 10 log e बेस पे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फलन दे रखा है। इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या होगा देखें, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं y का dy बट्टा dx। अब हमें किसका करना है पूरे का, तो एक बार मैं पूरा लिख रहा हूं 10 log e बेस पे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले अवकलन जो होगा वो 10 का अवकलन 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो 10x के स्थान पे ये पूरा, तो sec स्क्वायर x के स्थान पे log e बेस पे 1 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे किसका करना है हमें d बटा dx, 10x का हो चुका है 10 का, अब आगे करना है log e बेस पे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। क्या बनेगा देखें, इसको तो एज इट इज वैसे वैसे लिखेंगे। log x का अवकलन होता है 1 बट्टा x, तो log ये x, तो इसका हो जाएगा 1 बट्टा x के स्थान पे है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें आगे किसका करना है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अगले वाले स्टेप में देखें, sec स्क्वायर x sec स्क्वायर एज इट इज, ये भी एज इट इज। आगे हमें अवकलन करना है रूट 1 प्लस एक्स, पहले रूट, तो रूट एक्स का होता है, कल ही फॉर्मूला लिखवाया था, रूट एक्स का अवकलन होता है 1 बट्टा 2 रूट एक्स, तो इसका हो जाएगा 1 बट्टा 2 रूट में अंदर जो भी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे ये है हमारा पूरा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे हमें किसका करना है, अभी रूट का किया, अंदर वाले का करना बाकी है, तो d बटा dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अगले वाले स्टेप में sec स्क्वायर log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इससे गुणा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, कुल मिला के क्या बनेगा 1 बट्टा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, जो आगे आ जाएगा और घात एक कम हो जाएगी, यहां से दोनों जोड़ के 2x 2 से 2 काट सकते हैं, तो क्या क्या बचा है वो लिख रहा हूं मैं, x इंटू 1x, और नीचे से बचा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में sec स्क्वायर log e बेस पे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर 0 प्लस 2x 2 से 2 काट दिया, x बटा ये और साथ में ये आंसर। अगला प्रश्न नंबर 13, अगला प्रश्न नंबर 13 देखें। 13 क्या दे रखा फलन a की पावर 10 3x, a की पावर 10 3x है। कल ही फॉर्मूला लिखवाया था ax के अवकलन का, d बटा dx ax बराबर क्या होता है वो देखते हैं, ax log a,
इसका अवकलन होता है ax का ax log a। तो यहाँ पे a x के स्थान पे ये है, तो x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। x के सापेक्ष अवकलन dy बटा dx, d बटा dx करना हमें a tan 3x का, ax का भी अभी लिखा मैंने a tan 3x और log a। ये अभी किसका हुआ a, ये x, तो a की पावर x और log a। अब इसका करना बाकी है, यानी आगे d बटा dx tan 3x का क्या बनेगा, a ये एचडी log a एचडी tan 3x का, tan x का फॉर्मूला अवकलन tan x का होता है sec स्क्वायर और x के स्थान पे हमारे यहाँ पे है 3x, तो 3x। अब हमें आगे करना है 3x का, तो d बटा dx 3x का अवकलन क्या बनेगा देखते हैं, a tan 3x log a sec स्क्वायर 3x और 3x का हो जाएगा 3, अगर लिख दे तो 3 log a tan 3x और sec स्क्वायर 3x आंसर। आज की क्लास में मैंने प्रश्नमाला 7.1 के कुछ एक प्रश्न करवाए हैं और कुछ एक बीच में से छोड़ दिए हैं। वो छूटे हुए प्रश्न कल अगली वाली क्लास में करवाएंगे।